नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। कुछ सिनेरियोज हैं, कुछ डिटेल्स भी हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी में क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, स्टॉक्स की अगर बात की तो क्या एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, कहाँ पे कितने मुनाफा और प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके की अपडेट है, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर कह सकते हैं डोमेस्टिक लेवल की हो। सारी खबरें जो स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, फॉलो करें इस चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट पे कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है और किस तरह का मुनाफा आपको हो सकता है। इसलिए ज़रूर उसको भी फॉलो करें। सबसे पहले उसके लिए डाउनलोड करना है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे जो भी वीडियो के माध्यम से पे अपलोडेड है। एंड सारी जो भी चीज़ें होती हैं हम हर दिन के बेसिस पे अपलोड करते हैं प्लानिंग को लेके, ताकि अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको इस तरह से मार्केट में कौन सी पोजीशंस ऐड करनी है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया ऐप। अब बात करते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट, जो कि फिलहाल आप देख सकते हैं तेजी फिलहाल 1.25% तक देखने को मिल रही है। 550 पॉइंट के आसपास की जंप, लगातार मूवमेंट एंड तेजी एक तरफा। क्लोजिंग समहाउ एक्सपेक्टेड है अच्छे नोट के साथ ही होगी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है। पहली रिपोर्ट जो कि कह सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही बेहतर आया है, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर। और अगर हम दूसरी बात करें रिपोर्ट की तो दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से जॉबलेस क्लेम का डेटा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर जॉबलेस क्लेम का डेटा अगर देखें तो दोस्तों एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से फेड की मीटिंग में रेट कट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि अगर बात करें तो डेटा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इतना देख सकते हैं 11 सितंबर आज ही डेटा मतलब आउट हुआ है। 2,35,000 के आसपास का एस्टिमेट था, आया है 2,60,000। तो ये कंसर्न पॉइंट है फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में अच्छी मोमेंटम्स। एंड अगर बात करें तो नेक्स्ट जो नज़रिया है वो बेसिकली फेड की मीटिंग की तरफ रहने वाला है। तो देखते हैं ये चीज़ें कैसे कंडक्ट होती है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में हमें ज़रूर रखना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर उस पर ध्यान दें। और जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट दर्शाएगी कि आने वाले समय में किस तरीके का बिजनेस, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो किस तरीके से रूल करने वाला है। यहाँ पे रिपोर्ट क्या है तो देख सकते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमेटी बिठाई गई है, जो कि बेसिकली अब इनका जो फोकस है सेमीकंडक्टर के बाद अब फोकस होने वाला है दोस्तों शिप बिल्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को एज ए शिप बिल्डिंग हब भी बहुत जल्द बनाया जाने वाला है। अब ये कैसे बनाया जाता है तो दोस्तों ये जो बनाने के पीछे का बात करें तो दोस्तों बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, छोटी मोटी इवेंट्स होते हैं, जो कि इवेंट लेटेस्ट हमने देखा है कि कुछ मीटिंग्स भी हुई थी, इसके साथ साथ एक्सपो एग्जीबिशन भी हुई थी। रिसेंटली हमने इसको कवर भी किया था कि एक्सपो एग्जीबिशन हुई थी डिफेंस को लेके, और इस डिफेंस को लेके अगर बात करें तो अलग अलग सेगमेंट को लेके कह सकते हैं एक्सपो होता है। और ये एक्सपो के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाएगी कि अलग अलग कंट्रीज से कह सकते हैं अलग अलग कंपनीज को इनवाइट किया गया था। यहाँ पे मुंबई की बात करें तो देख सकते हैं 10 तारीख बीते हुए कल के दिन की रिपोर्ट है कि सेंटर इज कमिटेड टू पॉजिशन इंडिया एज ए न्यू हब फॉर शिप बिल्डिंग सेक्टर। अब शिप बिल्डिंग सेक्टर की अगर बात करें तो क्या चीज़ें हैं, शिप बिल्डिंग में हर एक चीज़ आ जाती है। चाहे दोस्तों अगर हम वॉर शिप से रिलेटेड बात करें तो वो भी इसमें इंक्लूड है, कार्गो शिप से रिलेटेड अगर बात करें तो ये भी इसमें इंक्लूड है, रिपेयरिंग की बात करें तो दोस्तों वो भी इंक्लूड है, मेंटेनेंस को लेकर बात करें तो वो भी इंक्लूड है। तो कहने का मतलब है हर एक सेगमेंट इसमें इंक्लूड होता है। यहाँ चीज़ें देखें तो दोस्तों विच विल सर्व एज अ वाइटल ग्रोथ इंजन फॉर द कंट्री ब्लू इकोनॉमी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इन्हेंस ग्लोबल कम्पिटिटिव। और ये सारी बातें दोस्तों अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर जी के द्वारा कही गई है बुधवार बीते हुए कल के दिन। एंड ये रिप्रेजेंट करती है कि अब जो इंडिया का जो फोकस है, इसके साथ अगर देखें तो पहले था इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ अब जो है शिप बिल्डिंग की तरफ भी आ गया है। अब शिप बिल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स जो है इससे रिलेट करते हैं, अगर आपको पता होगा, आप चैनल को देखते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो ध्यान रखें जो कॉम्पिटिटिव स्टॉक्स हैं उन पर नज़र आपको रखनी है, लेकिन उनमें से कौन सी बेहतर पोजीशंस है इस स्टॉक्स के मामले में अच्छा फ़ायदा दिला सकती है, इस न्यूज़ का सबसे ज़्यादा जिस पे फ़ायदा होगा उसके दोस्तों हमारे कह सकते हैं ऐप वाले चैनल को ज़रूर रेफर करें। तो वहाँ से आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलती रहेगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे डिटेलिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी, आप चाहे तो इसको गूगल पे भी चाह के ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें
शिप बिल्डिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो एक नया वेंचर हमें देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में बिजनेस के हिसाब से, जहाँ पे जॉब्स क्रिएशंस भी होंगी। इसके साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिहाज से वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिपेयरिंग भी आ जाता है, मेंटेनेंस भी आता है एंड बिल्डिंग भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर नज़र जरूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट कह सकते हैं जेफरीज की तरफ से है। और यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों जो इनकी लिस्ट है इसमें इन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको ऐड किया है। अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा जेफरीज अनरिवील 8 न्यू बाइंग कॉल। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जैसे एक रिपोर्ट है जिस हिसाब से हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, जो प्रॉपर स्टडी करने वाली चीज़ें बनती हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे जो चीज़ें कवर की गई हैं कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे चीज़ों को क्यों पिक किया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ लो कह सकते हैं, लो कॉस्टिंग की वजह से, मतलब कह सकते हैं अंडर वैल्यू की वजह से। और यहाँ देख सकते हैं द ब्रोकरेज पिक अ सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग भी इसमें इंक्लूड किया है, पेट्रोकेमिकल भी यूज किया है, IT, फार्मा एंड रियल एस्टेट को भी इंक्लूड किया है। इनमें से जो प्रमुख स्टॉक है वो देख सकते हैं, हमें अगर बात करें लिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहली पोजीशंस को कवर किया है वो है लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो दोस्तों जो ग्रोथ है उसको ईबीटा के मामले में अगर 11% के आसपास का बताया गया है। CAGR की बात करें तो लगभग 2025 से लेकर 2028 तक का प्रोजेक्शन है। यहाँ पर देखें तो दोस्तों जियो में लगभग 22% तक की ग्रोथ बताई गया है, और रिटेल सेगमेंट में देखें तो लगभग 14% तक की ग्रोथ वैल्यूएशन के हिसाब से ऐड की गई है। मतलब इस तरह के प्रोजेक्शंस जेफरी की तरफ से बताए गए हैं। तो इस पर भी नजर रखें, स्टडी करें इस पर भी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कोफोर्ज को भी कवर किया है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑर्डर इनके पास जो है ऑलरेडी $1.5 बिलियन का ऑर्डर है, जो कि बेसिकली एग्जीक्यूटेबल है, बहुत जल्द ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। एक्सपेक्टेड है कंपनी की तरफ से रेवेन्यू लगभग 28% तक के करीब का, ग्रोथ प्लान भी काफ़ी बेहतर है, जो कि 21% तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मतलब किसी भी तरीके के बातचीत या फिर कह सकते हैं किसी भी तरीके का मतलब ऑफर के तहत नहीं है। कंपनी प्योर चल के अपने पास आई है, प्योर चीज़ों को देख के कंपनी के पास ऑर्डर आया। ये ग्रोथ प्लान जो कि 2026 फाइनेंशियल जो कि 25-26 अभी ये चल रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसके साथ अगर देखें तो दोस्तों लगभग 20% तक का CAGR हमें देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अगर देखें तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर है। EPS ग्रोथ की बात करें तो 23% CAGR के हिसाब से फाइनेंशियल 2026 से लेकर 28 तक का, और मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे जो कि 14% के करीब है, जो कि फाइनेंशियल 2027 तक के प्रोजेक्शंस को बताया गया है। तो इस पर भी स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों सीमेंट एनर्जीज। अब अगर सीमेंट एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बेसिकली लार्जेस्ट पावर इक्विपमेंट के तौर पे काम करती है, जहां अगर देखें तो ऑर्डर बुक इसका लगभग 1.82 लाख करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर है, जो कि अगर फाइनेंशियल ईयर से कवर करे तो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। जेफरीज की फोरकास्टिंग हिसाब से अगर देखें तो रेवेन्यू एस्टिमेट के हिसाब से CAGR मेंटेन हो सकता है 34% के करीब, जहाँ पे EPS आपको लगभग 50% से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2024 से लेकर 2027 तक का रेवेन्यू ऑप्शन है, मतलब प्रोजेक्शन के हिसाब से। एंड यहाँ पे इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, डिमांड सपोर्टेड बाय द इंडियन राइजिंग पावर कैपेक्स प्लान, इसकी वजह से तो ये चीज़ें हो रही है। और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि लगभग डबल से भी ज़्यादा जो कह सकते हैं बिजनेस हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा 2030 तक का प्रोजेक्शन, अगर हम इसको काउंट करें तो। इसके तरफ से भी देख सकते हैं सेवन की तरफ से भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। इसके साथ दोस्तों अगर देखें तो अदानी पोर्ट को भी कवर किया गया है, जहाँ पे अगर मोटा मोटी देखें एक्सपेक्टेड है 15% तक का कार्गो वॉल्यूम्स इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा लगभग 19% के ईबिटा को लेके। प्रोजेक्शन है लगभग 2025 से लेकर 27 तक का, ये भी है। और अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों सेगमेंट है, लॉजिस्टिक की बात करें तो वहाँ पे भी इंक्रीज होगा। कंट्री की बात करें करंटली लगभग रेवेन्यू लगभग 9% के करीब है, और प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि लगभग 53% के आसपास का CAGR लगभग 2025 से लेकर 29 तक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो पोजीशन है देख सकते हैं AWL एग्री को लेके है, बिजनेस को लेके, इंडिया के जो लार्जेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड है। अगर यहाँ देखें तो फॉर्च्यून जो कि पहले अदानी ऑयल था, पहले अदानी विल्मा जिसको कहते थे, वो अब AWL एग्री बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। FMCG बिजनेस से कंपनी बिलोंग करती है। रैपिड लगभग 25% की ग्रोथ है। CAGR ऑलमोस्ट लगभग 6000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिलेगा। लगभग EPS की बात करें तो दोस्तों EPS भी लगभग प्रोजेक्टेड है कि डबल होता हुआ नजर आएगा आने वाले 5 सालों के अंदर में। तो ये भी मार्जिन के तौर पर भी हमें इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री से जो कि देख सकते हैं सन फार्मा, इस पर भी ध्यान रखें, स्टडी करना इस पर भी बनता है, जो कि लगभग 8.5% के आसपास के फॉर्मूला शेयर्स लीडरशिप्स के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे। ग्लोबल स्पेशलाइजेशंस है प्रोडक्ट के मामले में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा। तो इस पर भी ध्यान रखें, स्टडी इस पर भी जरूर करें, ये भी फार्मा इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट होल्ड पोजीशन रखता है। मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 80% तक का सेल्स हमें देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया में, इसके साथ साथ बाहर में भी, और 40% का आसपास का जो मिक्स रहेगा।
परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों स्टेबलाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फाइनेंशियल 2025 से लेकर 28 तक का। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी है, तो इस पर भी स्टडी जरूर करना बनता है। नेक्स्ट है GMR एयरपोर्ट, तो इस पर भी ध्यान रखें। कुछ ऐसी पोजीशंस है जहां पे आपको डोमेस्टिक लेवल पे इसका जो है ग्रोथ लगभग 27% के करीब देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल प्रेजेंस की अगर बात करें तो जेफरीज का एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ के मामले में 26% का CAGR मेंटेन करते हुए कंपनी देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 2025 से लेकर 28 तक के हिसाब से। यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम्स देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग ट्रैफिक की वजह से। काफ़ी ज़्यादा आवाजाही है, इसकी वजह से दोस्तों ये चीज़ें भी हमें मेंटेन होती हुई नजर आएगी, तो उस पर भी ध्यान रखें। बैंकिंग सेगमेंट में अगर देखें तो दोस्तों HDFC बैंक पे ध्यान रखें, CAGR 16 के आसपास का मेंटेन रहेगा। लोन की बात करें तो वो भी लगभग अच्छी ग्रोथ के साथ देखने को मिलेगा 25 से लेकर 28 तक का। और अगर बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट जो कि प्रोजेक्ट किया गया है 55 से लेकर 65 BPS के तौर पर। बैंकिंग सेगमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बैंकिंग सेगमेंट में ICICI बैंक को भी ज़रूर ध्यान रखें, इस पर भी स्टडी करना बनता है। लोन इनके काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ होंगे, जहाँ पे CAGR कंपनी मेंटेन करेगी 15% के आसपास। और इसका भी BPS अगर देखें तो लगभग 50 से लेकर 70 के करीब का देखने को मिलेगा। और अगर ROE की अगर बात करें तो लगभग 17% के आसपास एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल 2026 के हिसाब से। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये भी एक सर्विस फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, इस पर भी ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे कंपनी काम करती है। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ रीब्रांडिंग के तौर पे है। और यहाँ पे अगर देखें तो प्रोजेक्टेड के हिसाब से जेफरीज का मानना है कि 70% के आसपास का CAGR कंपनी मेंटेन करेगी, इस पर भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ है, बजाज फाइनेंस जो कि देख सकते हैं एक्सपेक्टेड है मेंटेन कर सकती है 23 से लेकर 24% का AUM ग्रोथ अंडर एसेट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। EPS की बात करें तो लगभग ग्रोथ हुआ देखने को मिलेगा 23% के CAGR के हिसाब से। 3 साल तक की बात करें तो ROE काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा 20% के करीब, तो इस पर भी ध्यान रखें। चोलामंडलम पे भी ध्यान रखें, M&M पे भी ध्यान रखें, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे तो इसको प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। M&M की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं EBITDA बेसिकली 40% के करीब देखने को मिल सकता है। ट्रैक्टर के हिसाब से देखिए 60% के आसपास का पैसेंजर व्हीकल से हमें देखने को मिलेगा। इसके पास अगर देखें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है लगभग 9% के आसपास। और फाइनेंशियल 2025 से लेकर 28 तक देखें तो 8% के आसपास का CAGR कंपनी मेंटेन करेगी। साथ साथ EV सेगमेंट में भी कंपनी अपना बिजनेस आगे लेके बढ़ रही है। TVS मोटर पे भी ध्यान रखें, इस पर भी नज़र रखनी है, इस पर भी स्टडी करनी है प्रॉपर। GST कट होने की वजह से इस पर अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, CAGR इसमें भी काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। इसके साथ अगर देखें तो जिंदल स्टील ने इस पर भी ध्यान रखे। इसके साथ साथ देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिवर्सिटीज जिसको हम HAL कहते हैं, इस पर भी ध्यान रखें। लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, 1.9 लाख करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिलेगा कंपनी के ऑर्डर। रेवेन्यू भी अच्छी है, पाइपलाइन में लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का ऑलरेडी बिजनेस कह सकते हैं इंक्लूड है। जहां अगर देखें रिसेंटली तेजस एंड हेलीकॉप्टर में जो चीज़ें इंप्रूव हुई है जिसकी वजह से इसका बिजनेस इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ है देख सकते हैं JSW एनर्जी, उसके साथ देख सकते हैं नवीन फ्लोरेंस जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इस पर भी ध्यान रखें। रियल एस्टेट की अगर बात करें तो लोधा डेवलपर्स पे ध्यान रखें, इस पर भी आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों फूड इंडस्ट्रीज में अगर देखें जो जुबिलियंट फूड, इस पर भी ध्यान रखें, इस पर भी सारी चीज़ें मेंशन आप देख सकते हैं। CAGR मेंटेन लगभग 25% के आसपास देखने को मिलेगा 2025 से लेकर 2028 तक। अल्ट्राटेक सीमेंट इंडस्ट्रीज जो कि कंपनी जो है अच्छे परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड है रिकवरी के मामले में। और सबसे बड़ी बात है GST में जो चीज़ें इंप्रूव हुई है जिसके कारण स्टॉक्स में भी आपको मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। अंब एंटरप्राइज में देखें तो दोस्तों लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कह सकते हैं कवर करती है जो कि 70% के आसपास का डाइवर्सिफाई बिजनेस है इस कंपनी का। PCB में भी कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, इसकी जो कह सकते हैं सब्सिडी कंपनी है जो कि अभी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अपने बिजनेस को आगे लेके चल रही है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि उसका भी प्रॉफिट इसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के साथ इंक्लूड रहेगा, तो इस पर भी ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, तो इस पर भी ध्यान रखें। CAGR यहाँ पे भी लगभग 18% के आसपास का मेंटेन आपको देखने को मिलेगा। इंटर ग्लोबल एविएशन जो कि कह सकते हैं फ्लाइट्स के मामले में ये स्टॉक्स जो कह सकते हैं इंडिगो जिसको कहते हैं, इस पर भी ध्यान रखें। 60% के आसपास का मार्केट होल्ड करती है, 40% के आसपास का कंपनी की कैपेसिटी ग्रोथ देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल 2030 तक। EPS ग्रोथ भी लगभग अच्छी खासी ग्रोथ के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ पोजीशंस है जिन पे आपको ध्यान देना है। ये जितने भी हमने बात की है, डिस्कशन किया है, ये जेफरीज के हिसाब से सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको करना है स्टडी ताकि आपको पता रहे कि रोड मैप क्या है। एटलीस्ट आपको ये तो पता लग गया कि किस किस पोजीशंस पे आपको ध्यान देना है, तो इस पर आप ध्यान दें, प्रॉपर स्टडी करें अपने लेवल पे एंड प्रॉपर डिटेलिंग अगर चाहते हैं तो हमारे ऐप वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड उसको ज़रूर डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करें ताकि वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग मिल जाए आपके
अपने पर्सनल कह सकते हैं मॉडिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो क्या रिप्रेजेंट करता है ये बेसिकली जब तक हमारी बात नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी का पोर्टफोलियो अलग अलग तरीके से ही होता है, तो उसको उसी तरीके से आगे मैनेज करके चलना पड़ता है। तो फिलहाल फिर से कहूँगा 2 चीज़ ध्यान है ज़रूर रखें, एक है हमारा ऐप और दूसरा है व्हाट्सएप चैनल, तो दोनों को ज़रूर फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। अभी फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।